राधे। आइए छठे स्कंद के 14वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। 13वें अध्याय में वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी, तो कैसे ब्रह्म हत्या से अपने आप को छुड़ाया, ये सारी बातें हमने सुना। अब यहाँ ये वृत्तासुर की कथा एक प्रकार से संपन्न हो गई। तो यहाँ राजा परीक्षित को एक संदेह हुआ कि वृत्तासुर जैसा असुर जाति का इतना दुष्ट, उसकी मति भगवान के प्रति इतनी भक्ति भाव वाली कैसे हो गई। तो कह रहे हैं यहाँ पर, रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वित्तस्य पापन। जो पापी था, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाला था, नारायणे भगवती दृढ़ामति, भगवान नारायण के प्रति ऐसी दृढ़ बुद्धि, ऐसी दृढ़ भक्ति कैसे हो गई। देवताओं में भी ऐसी भक्ति देखी नहीं जा सकती, कारण क्या है। जब ये पूछा तो अब इसका उत्तर देते हुए एक कहानी सुनाते हैं सुखदेव जी। तो कहते हैं, शूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे, बड़े प्रसिद्ध थे और पृथ्वी पर उनका साम्राज्य था। हजारों पत्नियां थी, पर इतनी सारी पत्नियां होने पर भी एक भी संतान किसी से उत्पन्न नहीं हुई। सारी रूप सौंदर्य में सब कुछ अच्छी अच्छी पत्नियां थी, पर किसी से संतान नहीं हुई। थोड़ा दुखी रहते थे, प्रयास किया, नहीं हुआ। एक दिन उन चित्रकेतु राजा के दरबार में अंगिरा ऋषि आ जाते हैं और जैसे नियम के अनुसार ऋषि का स्वागत सत्कार किया, पूजा की, आसन पे बिठाया, चरण आदि धोए। अंगिरा राजा के चेहरे को देखते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो है। क्या गजब का प्रश्न पूछते हैं। अपिदारा प्रजामात्या भृत्या श्रेण्योथ मंत्रिण पौरा जानपदा भूपा आत्मजा बसवर्तिन। राजा से क्या प्रश्न पूछा जाता है, शासक से क्या प्रश्न पूछा जाता है। कहते तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे सेवक, तुम्हारे व्यापारी, तुम्हारे मंत्री, पूर्व में रहने वाले, गांव में रहने वाले और तुम्हारे पुत्र, सब तुम्हारे बस में तो है, कोई तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। राजा से ऐसा प्रश्न पूछा और कहते देखो ये सब बस में कब होते हैं, यदि आपका मन आपके बस में हो। तो बहुत गजब का प्रश्न पूछा है। यस्यात्मानुबसस्य स्यात् सर्वे तद्वशगायि में। जो अपने मन को और इंद्रियों को अपने बस में रख सकता है, जिसने अपने मन को बस में रख लिया, ये सारे अपने आप बस में हो जाते हैं। पर जो मन को बस में न रख पाया, उसके ये सारे बस में नहीं होते। और फिर कहते देखकर ऐसा लगता है कि तुम कहीं न कहीं असंतुष्ट हो, हाँ? कुछ तुम्हारा चेहरा चिंता के कारण पीला पड़ा हुआ है, क्या चिंता है। ये पूछा, किसने पूछा, अंगिरा ऋषि ने पूछा। तो राजा कहते हैं कि मेरे पास अपार संपत्ति है, लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्य संप्रद। बहुत बड़ा साम्राज्य है, बड़े बड़े लोकपालों के पास भी नहीं होगा। धन है, संपत्तियां हैं, सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। तो संतान न होने के कारण ये सारी संपत्ति, धन संपत्ति, प्रजा, ये सब कहते क्षुत्रिट काम मिवा परे। जैसे किसी को भूख न लगे तो खाना अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार से ये सारी संपत्ति मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों, मेरी कोई संतान नहीं है। तो कुछ समझाना चाहा, परंतु संतान के प्रति अत्यधिक दुराग्रह था।
किसका? राजा चित्रकेतु का। देखिए भागवत में संतान के बारे में एक जगह तो हम महात्म्य में पढ़ते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण जब कहा कि 7 जन्म तक तुम्हारी संतान नहीं, फिर भी सुसाइड की धमकी देते, मैं मर जाऊंगा पर मुझे संतान चाहिए। संतान मिली तो कैसी संतान मिली? धुंधुकारी जैसी संतान मिली। और दूसरी जगह बेन राजा ने बेचारे ने यज्ञ किया, पुत्रेष्ट यज्ञ किया, परंतु पुत्र कैसा उत्पन्न हुआ है? नहीं, बेन क्या नाम है, अंग राजा ने यज्ञ किया तो पुत्र कौन हुआ? बेन। न यष्टव्यम न दातव्यम न यष्टव्यम द्विजा करते, कोई हवन नहीं करेगा, कोई भगवान का नहीं नाम नहीं लेगा, मेरा ही नाम लो, मेरी पूजा करो, ऐसा दुष्ट उत्पन्न हुआ। तो प्रजा का जिसने भी संतान की आशा की उसे निराशा ही हाथ लगी। अर्थ क्या है कि संसार से सुख की कामना करना व्यर्थ है। इस संसार में तो दुख ही दुख है, सुख तो परमात्मा के शरण में ही है। परंतु यहाँ चित्रकेतु को संतान में सुख दिख रहा था तो उन्होंने, अंगिरा ऋषि ने क्या किया कि आशीर्वाद दिया कि भाई देखो तुम्हें एक पुत्र होगा, हर्ष शोक प्रद। गजब का वाक्य है, हर्ष और शोक दोनों देने वाला पुत्र होगा। ये ऋषि मुनियों के वाक्य, महापुरुषों के वाक्य बड़े विचित्र होते हैं। यानी हर्ष देने वाला और शोक देने वाला, दोनों देने वाला पुत्र होगा। चलो साहब, कुछ दिन के बाद उनकी जो बड़ी रानी थी कृतद्युति, उनका पुत्र हुआ। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, खूब लोगों को धन संपत्ति बांटी। पुत्र की उत्पत्ति पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और पुत्र के प्रति दोनों जान छिड़कने लगे। राजा भी, चित्रकेतु राजा भी और कृतद्युति रानी भी। अच्छा, अब हुआ क्या, उसकी बहुत सारी अन्य रानियां थी। अब पुत्र के पास ही रहता था राजा, पुत्र से लाड़ करता था, अन्य रानियों के पास जाने का टाइम भी उसको नहीं मिलता था। अब अन्य रानी को बड़ी रानी से डाह हो गई। देखो उसका पुत्र हो गया तो उसी के पास बैठता है राजा, हमारे पास तो आता ही नहीं। तो इस प्रकार से अन्य रानी को क्या हो गया? डाह। डाह समझते हैं आप? ईर्ष्या, ईर्ष्या हो गई। एवं संदयमाना नाम सपत्न्या पुत्र संबद राज्ञो सम्मत विष्णा। डाह ईर्ष्या होते होते अब तो दुश्मनी ठान ली। तो दुश्मनी ठान कर क्या किया? एक दिन बच्चा सोया हुआ था, उसको जहर पिला दिया। किन्होंने? दूसरी रानियों ने मिलकर बच्चे को जहर पिला दिया। बेचारा बच्चा सोया हुआ है, बहुत देर सोया हुआ है। रानी सोच रही कि बच्चा सोया हुआ है। जब बहुत देर नहीं जगा तो अपनी दासी से कहा, जाकर देखो लाला सोए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तक जो है ये सोया नहीं, ले आओ जरा जगा के। जब रानी गई तो उसकी आंखें निकली हुई थी, जीभ बाहर निकली हुई थी, बच्चा तो कब का मर चुका था। धड़ाम से वहीं सिर पकड़कर गिर गई दासी। उसको गिरते हुए देखा, रानी ने आकर देखा कि पुत्र तो मर गया। पुत्र, रानी का भी बुरा हाल। राजा भी इसी तरह से आया, आकर देखा कि पुत्र का ये हाल है। दोनों विलाप करने लगे। पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्त्रस्त शिरोरुहांबर। सारा पगड़ी उगड़ी कहाँ गिर गई, बच्चे के पैरों में राजा गिर गया। लंबी सांस लेकर आंखों से आंसू बढ़ाते हुए बेचारा बोल भी नहीं सका। ये हालत हो गई राजा की। रानी ने जब पति की यह हालत देखी तो उसका भी यही हाल। तो बेचारे आपस में विलाप कर रहे हैं। रानी विलाप कर रही है पुत्र की मृत्यु पर। गजब का विलाप है। परेनु जीवत्य परस्य या मृत्यु। बड़े जिंदे हैं और छोटा मर गया। बताओ, नियम तो ये है बुजुर्ग को जाना चाहिए।
और कम उम्र वालों को जीना चाहिए। परंतु यहाँ तो हम माता पिता तो जीवित है और छोटा बालक चला गया। ये विपर्यस्य तमसि ध्रुव पर, तो ये उल्टा नियम क्या है? भगवान का, प्रकृति का ये उल्टा नियम क्या है? अगर मृत्यु और जन्म में कोई क्रम नहीं होता है तो फिर हमारे कर्म का क्या फायदा? इस प्रकार से विलाप करने लगी। हाँ, तो फिर हे भगवान तुमने ये प्रेम का बंधन क्यों दिया? हाँ, यसे पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विविच्छसि। तुमने ही संतान के प्रति स्नेह का पास बनाया और आज संतान को हरण करके तुम ही उस स्नेह के पास को काट रहे हो। हे भाग्य, हे विधाता, ये क्या कर रहे हो? इस प्रकार से फिर बच्चे को, बेटा उठो, तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं, खेलने का टाइम हो गया, उठो बेटा दूध पियो। इस प्रकार से विलाप करने लगे सब। जब विलाप करने लगे तो अचानक अंगिरा ऋषि वहां पर आ जाते हैं। तो ये चित्रकेतु के जीवन की एक कहानी है। यानी पुत्र चाह, अंगिरा ऋषि तो यहाँ ज्ञान देने के लिए आए थे, पर देखा कि चित्रकेतु को ज्ञान की लालसा नहीं है, अभी तो पुत्र की इच्छा है। तो हर्ष और शोक देने वाला पुत्र, पुत्र पैदा हुआ तो हर्ष मिला और पुत्र चला गया तो शोक मिला। तो इसलिए संसार की जो भी चीजें हैं, चाहे पुत्र हो, धन हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, ये थोड़ी देर के लिए हर्ष देते हैं और हमेशा के लिए शोक देते हैं। तो संसार का स्वरूप यही है। तो इस अध्याय में संसार का स्वरूप और जेलेसी में, दूसरे की ईर्ष्या में व्यक्ति कितना पतित हो जाता है। एक दूध मुहे बच्चे को जहर दे देती है, कौन? वो रानियां। तो व्यक्ति कितना पतित हो जाता है केवल और केवल ईर्ष्या के कारण। ये इस अध्याय में दिखाया गया। जय जय श्री राधे।